पाकिस्तान की सियासत की अगर हम बात करें, ज़ाहिर जब इलेक्शन का माहौल है, ऐसे में ये सवाल ज़रूर उठता है जिस पर हमने चंद रोज़ पहले बात की थी कि ख़वातीन कितनी हमें नज़र आती हैं इलेक्शन प्रोसेस में। लेकिन आज हम जो बात करने वाले हैं वो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी की है, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की हम बात करेंगे। उनको कितना मौका मिलता है, वो कितना आगे आते हैं, क्या वो जब नॉमिनेशन पेपर्स फाइल करते हैं तो उसके बाद उन्हें सपोर्ट मिलती है? क्योंकि माजी के इंतखाबात की बात करें तब भी आए तो सही, लेकिन उस तरीके से हमें कौमी धारे में ज़ाहिर उनकी शमूलियत नज़र नहीं आती उस तरह से, क्योंकि ऑब्वियसली रुकावटें भी होती हैं, वो स्पेस नहीं दी जाती, प्लेटफॉर्म नहीं दिया जाता, अपॉर्चुनिटीज़ उस तरह से उनको नहीं मिल रही होती हैं। लेकिन जब इतनी मुश्किलात के बाद भी अगर मैं दो ख्वाजा सिरा की बात करूं जिन्होंने ये बेड़ा उठाया है और वो आगे बढ़ी हैं, हिम्मत दिखाई है, समाजी कारकुन भी हैं, नायाब अली और सोबिया खान, इन्होंने इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। ये इट्सेल्फ एक बहुत बड़ी बात है, चैलेंजेस है, रुकावटें हैं, एक स्टेप लिया है अपने लिए और अपने टी के लिए। और नायाब की बात करें तो लास्ट इलेक्शंस में 2018 में NA1 फल्डो ओकाड़ा से उन्होंने इंतखाबात में हिस्सा लिया था। अभी इस्लामाबाद से NA46 और NA47 से उन्होंने इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया है। आज साथ मौजूद हैं, उनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? मैं बिल्कुल बेहतरीन, थैंक यू। ओकाड़ा से इस्लामाबाद क्यों? इस्लामाबाद शिफ्ट हो गई हूँ 2018 के इलेक्शन के बाद। अच्छा, वैसे 2018 की नायाब सबसे पहले बात करते हैं, क्या कैसे एक्सपीरियंस था आपका इलेक्शन जब आपने लड़ा? क्या एक्सेप्टेंस थी, मुश्किलात क्या क्या थी? देखिए, डेट वाज वेरी वंडरफुल एक्सपीरियंस मेरे लिए, क्योंकि वो मेरा आबाई हल्का था, मेरे वालिदैन का ताल्लुक उस हल्के से था, मैं वहाँ से पली बड़ी, मेरा स्कूल कॉलेज वहाँ पे था, तो इस वजह से डेट वाज वेरी वेलकमिंग और एक्सेप्टेंस वहाँ पे मुझे सामना करना पड़ा। और चैलेंजेस, जाहिर बात है, एक सिस्टम जब आपका इंक्लूसिव नहीं होता तो चैलेंजेस बेबहा होते हैं। नॉमिनेशन पेपर से लेके इलेक्शन कैंपेन तक और टिल द रिज़ल्ट डेट तक बहुत से मसलों का सामना पड़ा, क्योंकि सिस्टम के लिए एक नई चीज़ थी, अनोखी थी कि क्या ट्रांसजेंडर कम्युनिटी भी जो है वो इंतखाबात में हिस्सा ले सकती है। लेकिन ओवरऑल चूँकि हम सबको पता है कि इलेक्शन लड़ना उसके बहुत से मुहर्रकात होते हैं जो कि एक आम और एक गरीब इंसान के पास नहीं होते, तो मेरे लिए भी उस तरह के बहुत से मसले थे। लेकिन एट एनी हाउ आई ओवरकम और मुझे अच्छे वोट मिले, बगैर पैसों के वोट मिले, तो डैट वाज द बिगेस्ट सक्सेस। और उसके बाद आपने देखा इलेक्शन लड़ने का उस टाइम मकसद भी ये था कि विजिबिलिटी हो और कम्युनिटी की स्पेस को हम क्लेम करें, हम खाली ना छोड़ें। और उसकी वजह से आपने देखा कि 2018 से 2023 तक, मैं कहती हूँ ये 5 साल जो ख्वाजा सिरा कम्युनिटी की फलाह बहबूद के लिए काम हुआ है, वो उस पॉलिटिकल स्पेस में आने की वजह से बड़ी प्यारी आपने बात की कि उस स्पेस को क्लेम करें कि आपका भी उतना ही राइट है जिस तरह के बाकियों का राइट है। और नायाब, चूँकि कागजात नामजदगी थे वो स्क्रूटनी के अमल में इस वक्त हैं, आपके अप्रूव हो गए? मेरी स्क्रूटनी कल है। एक हल्के की 27 को है और दूसरे हल्के की 30 तारीख को है, एंड वी आर वेरी होपफुल कि हमारे एक्सेप्ट हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। और इन दोनों हल्कों में टफ टाइम कौन सी जमात या कौन सा उम्मीदवार नायाब को दे सकता है? देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो इस्लामाबाद के अंदर 47% जो वोटर्स हैं वो ख़वातीन हैं, और अभी तक किसी भी जमात ने ख़वातीन को टिकट नहीं दिया और ख़वातीन से कोई हैवी वेट कैंडिडेट सामने नहीं आया। तो मैं समझती हूँ कि किसने टक्कर देनी है, 47% हम ख़वातीन का वोट टारगेट करेंगे, उसमें फिर माइनॉरिटीज़ का वोट है, हम उसको टारगेट करेंगे। तो एक समझ लें कि मैं वनरेबल ग्रुप्स की नुमाइंदा बन के, और आपके अलावा कोई और है नहीं? बिल्कुल नहीं है। तो वैसे चैलेंजेस की जब हम बात करते हैं, वो चाहे फिर 18 की बात हम करें या आज के दौर का हम जिक्र करें, जब नायाब निकली उस वक्त भी इलेक्शन कैंपेन के लिए, आज भी जब निकलती हैं, निकलेंगी, क्या सोचती हैं? चैलेंजेस क्या होते हैं एक ट्रांसजेंडर को इलेक्शन कैंपेन में? देखिए, सबसे पहले मैं चैलेंजेस को ना मैं समझती थी कि इस्लामाबाद का चूँकि लिटरेसी रेट ज़्यादा है, सिस्टम इम्प्रूव हो चुका है, लेकिन जब मैं कागजात नामजदगी लेने के लिए गई, पहला प्रोसेस ही होता है कि आपने वसूल करने होते हैं, तो मेरे चैलेंजेस वहीं से शुरू हो गए। मैं जब गई रिटर्निंग अफसर के पास और मैंने कहा कि मैं इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहती हूँ, आप मुझे कागजात दे दें, उसने मुझे साफ
इनकार कर दिया, जिसको एक सोशल मीडिया के ऊपर फिर डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर ने ट्वीट करके माजरत की कि मैडम उसको नहीं पता था कि ख्वाजा सराओं को भी नामजदगी कागजात नामजदगी ये कितना बड़ा फेलियर है हमारे सिस्टम का कि आप वहां पर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं नॉमिनेशन पेपर्स और आपको यही नहीं पता कि आपने किसको देने और आपने किसको नहीं दिए। ये सिस्टम का फेलियर है, रिटर्निंग ऑफिसर हैं एग्जैक्टली और आपको ही नहीं पता। और ये मेरे साथ इस्लामाबाद के हल्का NA 47 में हुआ। तो और इसका पब्लिक रिकॉर्ड मौजूद है, आप अंदाज़ा कर लें कि चैलेंजेस यहाँ से शुरू हुए। फिर दूसरा मसला मैं आपको बताती हूँ, इलेक्शन कमीशन ने पिछले दिनों अपनी वेबसाइट के ऊपर अदाद-ओ-शुमार जारी किए हैं कि इतने मर्द जो हैं उन्होंने अपने कागजात नामजदगी जमा करें और इतने खवातीन, और उसमें ख्वाजा सरा का जिक्र नहीं है। हालांकि हमारे पास मैं हूँ, सोबिया हैं, इसके अलावा जो हरीपुर से एक कैंडिडेट हैं उन्होंने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। तो डिफरेंट हलकों से लोग आ रहे हैं, तो वो नंबर्स ही नहीं है। फिर इसके बाद जब आपने कैंपेन की स्पेसिफिकली बात की तो आप देखें कि एक बहुत बड़ा आंसर है ताकत का इस्तेमाल। तो इलेक्शन कैंपेन के अंदर ताकत का बेजा इस्तेमाल होता है। तो फिर बहुत से लोगों ने जब मैंने कैंपेन स्टार्ट कर दी हुई है तो मैं एक दो मराकज़ में गई, वहाँ पे वो लोग सपोर्टर थे किसी ख़ास जमात के और किसी ख़ास कैंडिडेट के। उन्होंने कहा कि अगर आप हमारी जमात को सपोर्ट करेंगी तो हम आपको आती हैं तो हम आपको वोट देंगे, तो वो अगर नहीं आती तो हम आपको वोट नहीं देंगे। तो इस तरह की जो एक्सट्रीमिस्ट जो सोच है वो भी उसका भी सामना करना पड़ रहा है और उसको कम करना बड़ा ज़रूरी है। जैसे कैंपेन की आपने बात की है नायाब, अब जाहिर है आपने लोगों में जाना है, अवाम में आप जाएंगे और वो रोड पर निकलना, अवाम से बात करना, अपनी कैंपेन को रन करना, वो कितना मुश्किल है एक ख्वाजा सरा। और उसमें ट्रांसजेंडर कम्युनिटी बहुत साथ है आपके। देखिए ये दो सवालात हो गए कि देखें ख्वाजा सरा कम्युनिटी तो बिल्कुल हमारे साथ है और मैं जब हमें ये समझने की ज़रूरत है कि जब मैं इस हलके में इलेक्शन लड़ रही हूँ मैं सिर्फ ख्वाजा सराओं की रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूँ, मैं अपने हलके के अवाम की रिप्रेजेंटेटिव हूँ। और मैंने जो हलके में पिछले 5 साल काम किया है, काम करके दिखाया है, और इस्लामाबाद के इन हलकों के मसाइल मेरी फिंगर टिप्स के ऊपर हैं कि आप और मैं बड़े क्लियर विजन के साथ आ रही हूँ और गरीब आवाम के साथ साथ लेके जो यहाँ पे अशराफिया है उनके लिए भी मेरे पास बहुत अच्छा पैकेज है कि अगर आपने ये इस्लामाबाद का जो 500% प्रॉपर्टी टैक्स है उसको माफ़ करवाना है तो आप मुझे वोट दे दें। वाह। तो देखिए ख्वाजा और गरीब आवाम के लिए अगर आपने कच्ची बस्तियां अपनी बचानी है तब भी हम नायाब अली को वोट दें। दोनों को टारगेट किया है तो ये कैंपेन ऐसी ही होती है। अच्छा, तो जलसा भी करेंगी इंशाल्लाह। फंड्स कहाँ से आएंगे? फंड्स हमारी कम्युनिटी मोबिलाइज करेगी। हम इलेक्शन फंड अभी आफ्टर स्क्रूटनी इसको अनाउंस करेंगे और आप सबसे एवरीबॉडी इज वेलकम जो सपोर्ट करे। वैसे किस जमात की तरफ जा सकती हैं अभी तो आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से? टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरा अभी किसी सियासी जमात की तरफ रुझान नहीं है। बहुत सी जमातों के मैं एडवाइजरी बोर्ड के ऊपर हूँ और अभी मैं बतौर कंसल्टेंट एक आलमी इदारे के साथ काम कर रही थी। हमने एक नेशनल फ्रेमवर्क बनाया है ट्रांसजेंडर इंक्लूजन इन पॉलिटिकल प्रोसेस। तो हमने तमाम सियासी जमातों को रिकमेंडेशंस भेजी हैं कि उन्होंने अपने मंशूर के अंदर ख्वाजा सराओं को आप शामिल करें। तो जिसका मंशूर अच्छा होगा, जो गवर्नमेंट बनाएगा, तो मोस्ट प्रोबेबली जो गवर्नमेंट बनाएगा ना। दो बातें, एक ये कि अभी तो ज़रा आप आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से आपको इंतखाबी निशान तो इलेक्शन कमीशन अलॉट करेगा, फिर भी कोई ख्वाहिश कि ये इंतखाबी निशान हो आपका? व्हील चेयर। आई एम अटैक सर्वाइवर एंड मेरे शनाख्ती कार्ड के ऊपर जो स्पेशल लोगो है, हैंडीकैप लोगो, तो और मैं चाहती हूँ कि उस वनरेबल ग्रुप की बात हो जिसको हमने अपने घरों के अंदर भी नज़रअंदाज कर दिया है। तो मेरे ख्याल से व्हील चेयर मार्जिनलाइज ग्रुप, वनरेबल ग्रुप्स का एक आलमी निशान है। मैं चाहती हूँ कि वो मिले। और एक और चीज़, रिजर्व सीट्स ख़वातीन के लिए होती हैं, ट्रांसजेंडर्स के लिए क्यों नहीं होती? ट्रांसजेंडर का डाटा ही नहीं इलेक्शन कमीशन अपनी वेबसाइट के ऊपर जारी कर रहा है, उसको कागजात नामजदगी नहीं दे रहे, तो रिजर्व सीट तो बहुत दूर की बात है। लेकिन ये मुतालबा है, वैसे मुतालबा नहीं है टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि हम
जब तक नई हुकूमत नहीं बनती तब तक हम मुतालबा नहीं, क्योंकि ये असम्बलियों का काम है कानून साजी करना। तो हमारा पिछले हुकूमतों से बिल्कुल मुतालबा रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो नेशनल जो स्टेटिस्टिक ब्यूरो है उसने मरदमशुमारी इस तरीके से की है जिसकी वजह से ख्वारिस्तानों की तादाद बहुत कम दिखाई गई है, जिसकी वजह से ये कानून साजी इस तरह की नहीं हो सकती। तो आगे चल के ज़ाहिर आपका इरादा रखती है कि आवाज़ भी उठाएंगी। मैं अगर असेंबली में आती हूँ तो बहुत टैक्स माफ करवाएंगी, बहुत से ऐसे बिल्स भी साथ में आएंगे जो कि पॉवर्टी और जो गरीब आवाम है और इंसानी हकूक की सरबुलंदी के लिए। नेक इरादे हैं आपके, अच्छे इरादे। ऑल द बेस्ट। बहुत शुक्रिया नायाब हमें ज्वाइन करने के लिए।